हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू हर घर बने पाठशाला स्टूडेंट्स। आज आपको हर घर पाठशाला लिंक से एक वीडियो आपको शेयर किया गया था। तो वीडियो था द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो आपका चैप्टर है इंग्लिश हनी सक्कल बुक का। तो उसमें से आपको वीडियो था और इसके आधार पर आपको वर्कशीट सॉल्व करनी थी। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा या ट्राई किया होगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया या सॉल्व नहीं किया है तो ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें और इसको सॉल्व कर सकें। लेट अस सॉल्व द वर्कशीट। Note: on the basis of your understanding of the chapter from the given video, attempt the given MCQs type questions। तो वीडियो को देख के आपने ये MCQs के जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What made Ray think that the visitor was not really a shopper? किस बात से रे को ऐसा लगा कि वो जो उसके पास आया था विजिटर, वो एक शॉपर नहीं था, वो खरीदार नहीं था। तो इसकी ऑप्शन दी गई थी, रे थॉट दैट द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज अ पुलिसमैन। उसको इसलिए पता लगा कि वो शॉपर नहीं है क्योंकि वो रे पुलिस वाला था। सेकंड ऑप्शन थी, ही थॉट सो बिकॉज द विजिटर वाज अ पुअर मैन इन टॉर्न क्लोथ्स। क्योंकि उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वो जो विजिटर था वो एक गरीब आदमी था जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ही थॉट सो बिकॉज नो वन केम टू हिज शॉप एट दैट टाइम। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस समय उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। रे थॉट दैट द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर बिकॉज ही शोड नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस। रे ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस आदमी में फ्रेंडलीनेस के कोई साइन नहीं थे। तो उसमें से जो राइट ऑप्शन होगी वो लास्ट वन होगी, फोर्थ ऑप्शन। रे थॉट दैट द विजिटर वॉज नॉट अ शॉपर बिकॉज ही शोड नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, क्योंकि उस विजिटर में कोई फ्रेंडलीनेस के साइन नहीं थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दैट द विजिटर हैड कम टू द शॉप? आप क्या सोचते हो कि वो विजिटर दुकान में क्यों आया था? तो फर्स्ट ऑप्शन थी इसमें, ही हैड कम टू द शॉप टू विश हिम अ मैरी क्रिसमस। वो इसलिए दुकान आया था क्योंकि वो मैरी क्रिसमस करना चाहता था, क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता था। सेकंड, द विजिटर हैड कम टू द शॉप टू गेट सम मनी इन एक्सचेंज ऑफ हिज वॉच। विजिटर इसलिए दुकान में आया था क्योंकि वो कुछ पैसे चाहता था अपनी उस घड़ी के बदले में। ही हैड कम टू द शॉप टू बाई अ न्यू वॉच। वो दुकान में नई घड़ी खरीदने के लिए आया था। ही हैड कम टू द शॉप टू रिपेयर हिज वॉच। वो दुकान में अपनी घड़ी की रिपेयर के लिए आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, द विजिटर हैड कम टू द शॉप टू गेट सम मनी इन एक्सचेंज ऑफ हिज वॉच। वो अपनी घड़ी के बदले में कुछ पैसे लेने के लिए विजिटर दुकान में आया था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद द स्ट्रेंजर? तो रे ने उस अजनबी के साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया, किस तरह से उसने संपर्क किया? ही कम्युनिकेटेड विद द स्ट्रेंजर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके रे ने उसके साथ कम्युनिकेट किया। सेकंड ऑप्शन, ही कम्युनिकेटेड विद हिम थ्रू साइन लैंग्वेज। उसने साइन लैंग्वेज, जो सांकेतिक भाषा होती है, उसके द्वारा कम्युनिकेट किया। रे कम्युनिकेटेड विद हिम बाय राइटिंग ऑन द नोट पैड। रे ने नोट पैड पर लिख के कम्युनिकेट किया। लास्ट ऑप्शन थी, रे कम्युनिकेटेड विद द स्ट्रेंजर विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर। तो उसने जो अनुवादक होता है, ट्रांसलेटर होता है, उसकी मदद से कम्युनिकेट किया। तो उसका सही जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, रे कम्युनिकेटेड विद हिम बाय राइटिंग ऑन द नोट पैड। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? तो उस आदमी ने, जो दरवाजे पर आदमी खड़ा हुआ था, उसके साथ उसने क्या कहा होगा? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट जो ऑप्शन थी वो है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इट वाज नॉट अ नाइस शॉप। उसने अपने दोस्त को बताया होगा कि वो एक अच्छी दुकान नहीं है। द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट
उसने उस आदमी को बताया होगा कि वो अपने पर्स को भूल गया है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट रेज डेफनेस, उसने रे के बहरेपन के बारे में बताया होगा। द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट रेज शर्ट, उस आदमी ने रे की शर्ट के बारे में दूसरे आदमी को बताया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वन, ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट रेज डेफनेस। तो इसका राइट आंसर है। तो इसको आपने राइट कर लेना फेयर कॉपी पर और सॉल्व कर लेना है। आपने सिर्फ आंसर इसमें राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रे लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। तो रे लोगों को उनकी पुरानी घड़ियों और दीवार घड़ियों के बदले पैसे क्यों देता था, क्यों उधार देता था। लैंड मीन्स पैसे उधार देना, क्यों वो इन एक्सचेंज फॉर के बदले वो क्यों उधार देता था पैसे। तो फर्स्ट ऑप्शन थी ही लेंट मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स आउट ऑफ हिज जेनरस एंड हेल्पफुल नेचर। वो इसलिए बदले में पैसे देता था क्योंकि उसका जो नेचर था वो जेनरस, बड़ा उदार और सहायता करने वाला उसका नेचर था, सहायता करने वाला उसका स्वभाव था। सेकंड ऑप्शन थी ही डिड सो बिकॉज ही वॉज वेरी रिच, वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो रे बहुत अमीर था। थर्ड ऑप्शन ही लव्ड टू कलेक्ट ओल्ड एंटीक्स, वो पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक रखता था। रे डिड सो बिकॉज ही हैड अ शॉर्टेज ऑफ क्लॉक्स, ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि उसके पास दीवार घड़ियों की कमी थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ऐसे आपको पता लग गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वन, ही लेंट मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स आउट ऑफ हिज जेनरस एंड हेल्पफुल नेचर, क्योंकि उसका स्वभाव ही बड़ा उदार और दयाशील उसका स्वभाव था और हेल्पफुल उसका नेचर था, इसलिए वो उनको एक्सचेंज में पैसे देता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। वो घड़ी कोई खास घड़ी नहीं थी, फिर भी उसमें बड़ी शक्तियाँ थी। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स, किस भाव से उस घड़ी में बड़ी शक्तियाँ थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल बट हैड ग्रेट पावर्स टू हेल्प द स्ट्रेंजर गेट सम मनी इन एक्सचेंज। वो घड़ी कोई ख़ास नहीं थी, फिर भी उसमें बड़ी शक्ति थी क्योंकि वो अजनबी की पैसे बदले में पैसे प्राप्त करने में सहायता करती थी। सेकंड ऑप्शन, इट वॉज अ मैजिकल वॉच, उस घड़ी में बड़ी शक्तियाँ इसलिए थी क्योंकि वो जादुई घड़ी थी। थर्ड ऑप्शन, इट हैड ग्रेट पावर्स बिकॉज ही बॉट इट फ्रॉम रेज शॉप ईयर्स बैक, उसमें बड़ी शक्तियाँ इसलिए थी क्योंकि उस आदमी ने रे की दुकान से कई साल पहले उस घड़ी को ख़रीदा था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो घड़ी कोई ख़ास नहीं थी। येट हैड ग्रेट पावर्स, फिर भी उसमें बड़ी शक्तियाँ थी। बिकॉज ही गॉट अ न्यू वॉच इन एक्सचेंज ऑफ इट, क्योंकि उसने उस घड़ी के बदले नई घड़ी ली थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, आपने उसका जज कर लिया होगा, गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वन, फर्स्ट चॉइस जो थी वो थी द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल बट हैड ग्रेट पावर्स टू हेल्प द स्ट्रेंजर गेट सम मनी इन एक्सचेंज। वो घड़ी कोई ख़ास घड़ी नहीं थी, फिर भी बड़ी शक्तियाँ थी क्योंकि उस घड़ी के द्वारा बदले में उस अजनबी को पैसे मिले थे, इसलिए वो घड़ी जो है स्पेशल थी और उसमें ग्रेट पावर्स थी। तो ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक द वॉच, क्या आप सोचते हो कि वो आदमी उस घड़ी को वापस लेने के लिए आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था नो द मैन विल नेवर कम बैक, नहीं वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा। सेकंड, यस द मैन विल कम टू पिक अप हिज वॉच, हाँ वो उस घड़ी को लेने के लिए आएगा, यस। थर्ड, ही विल कम बैक बिकॉज ही मेड अ प्रॉमिस टू रे बिफोर गोइंग, क्योंकि उसने रे से वापस आने का प्रॉमिस किया था। फोर्थ ऑप्शन, नो द मैन विल नॉट कम बैक बिकॉज रॉय पेड हिम लेस मनी, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि रे ने उसको कम पैसे दिए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड वन, यस ही विल कम बैक बिकॉज ही मेड अ प्रॉमिस टू रे बिफोर गोइंग, क्योंकि उसने
रे से वापस आने का प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? कब उस विजिटर का, आगंतुक का जो अनफ्रेंडली फेस था वो कब जो है फ्रेंडली हो गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न्ड ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही फाउंड दैट हिज ओल्ड वॉच विल स्टिल वॉकिंग, वॉच स्टिल वॉकिंग। उसका चेहरा उस समय फ्रेंडली हो गया जब उसने देखा कि उसकी घड़ी अभी भी काम कर रही थी। द विजिटर्स फ्रेंडली फेस टर्न्ड ट्रूली फ्रेंडली बिकॉज रे टर्न्ड आउट टू बी हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। उसका फेस जो है फ्रेंडली तब हो गया जब उसको पता लगा कि रे उसका बचपन का दोस्त था। थर्ड ऑप्शन, द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न्ड फ्रेंडली व्हेन रे गेव हिम अ न्यू वॉच। उसका फेस तब फ्रेंडली हो गया जब रे ने उसको नई घड़ी दी। फोर्थ ऑप्शन, द विजिटर फेस टर्न्ड ट्रूली फ्रेंडली व्हेन रे पेड $50 फॉर हिज ओल्ड वॉच विच वॉज मोर देन इट्स वर्थ। तो जब रे ने उसको $50 दिए उस पुरानी घड़ी के बदले में, जो कि उसकी कीमत से ज़्यादा थी, तो उस समय उसका फेस जो है अनफ्रेंडली हो गया, अनफ्रेंडली से फ्रेंडली में टर्न हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द विजिटर फेस टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन रे पेड $50 फॉर हिज ओल्ड वॉच विच वॉज मोर देन इट्स वर्थ। जब उसने $50 दिए जो कि उस घड़ी की, पुरानी घड़ी की कीमत से ज़्यादा थी। 9th क्वेश्चन, ये ग्रामर से है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव वर्ड को फाइंड आउट करना है। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट, रामा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, रामा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। रमा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। रमा एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। तो इसमें नाउन जो है वो गर्ल है और एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। ज़्यादातर सांप नुकसान रहित होते हैं। तो स्नेक इसमें नाउन है, हार्मलेस इसमें एडजेक्टिव है। हार्मलेस ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसको आपने राइट करना है, हार्मलेस, हार्मलेस। नेक्स्ट, द पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। तो इसमें ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द डॉग्स बार्कड सो लाउडली। वो कुत्ते बहुत ज़्यादा जोर से भौंके, सो लाउडली। तो इसमें लाउडली वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ऐसे ही ये एडवर्ब लग रहा है मगर इसी को हम एडजेक्टिव करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 ग्रामर से है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उससे आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, डैश डैश डू यू वांट। ऑप्शन में है व्हाट, हु। तो क्या होगा इसमें, हु होगा कि व्हाट होगा? तो इसमें व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। सेकंड ऑप्शन, डैश डैश आर माई बुक्स, दैट दीज। दैट का मतलब वे होता है, वो होता है, और दीज का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या होगा, बुक्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए दीज। तो यहाँ पर दीज राइट ऑप्शन है, इसको आपने फिल करना है। थर्ड, डैश डैश एप्पल्स आर स्वीट, योर दीज। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें दीज होगा। ऐसे योर भी इसमें राइट हो सकता है मगर हमने यहाँ पर दीज ही करना है इसको। दीज एप्पल्स आर स्वीट या योर एप्पल्स आर स्वीट, ऐसे दोनों ऑप्शन सही हैं ऐसे। फोर्थ, डैश डैश इज अ पेन इन माई पॉकेट, वेयर देयर। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, वेयर जो है क्वेश्चन, जहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर वेयर का यूज़ होता है।
तो इसमें राइट आंसर जो है वो देयर है, तो आपने देयर को यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरह से हमने पूरी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।